रात के ढलते हुए अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो जाती है, तब कुछ ऐसी चीजें जागती हैं जिन्हें रोशनी से सख्त नफरत है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, पर क्या हो अगर वही घर जिसे आप अपनी सबसे सुरक्षित जगह समझते हैं, किसी ऐसी अनहोनी ताकत का ठिकाना बन जाए जिसे आपकी मौजूदगी बिल्कुल पसंद न हो। यह कहानी किसी अफवाह या मनगढ़ंत किस्से पर आधारित नहीं है। ये उस खौफ की दास्तान है जो एक आम इंसान की जिंदगी को एक ही रात में हमेशा के लिए बदल देता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। यह बात साल 2018 की है। आरव, जो एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने शिमला के पास एक पुराने शांत पहाड़ी इलाके में एक पुराना वुडन कॉटेज किराए पर लिया। कॉटेज थोड़ा अलग थलग था, चारों तरफ बांस और देवदार के घने पेड़ थे। आरव को सुकून से अपना काम करना था, इसलिए उसने इस जगह को चुना। शुरुआती 2 दिन बहुत अच्छे बीते, लेकिन तीसरी रात से चीजें बदलना शुरू हो गईं। रात के तकरीबन रात के 2:15 बज रहे थे। आरव अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी उसे लगा कि बाहर पोर्च में कोई चल रहा है। सूखे पत्तों पर किसी के भारी कदमों की आहट आई। खश खश खश। आरव ने सोचा शायद कोई आवारा कुत्ता होगा। उसने खिड़की से बाहर देखा, पर वहां सिर्फ गहरा अंधेरा था। जैसे ही वो मुड़कर अपने टेबल की तरफ आया, किचन से एक भारी कांच का बर्तन गिरने और टूटने की जोरदार आवाज आई। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपने हाथ में टॉर्च ली और धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ा। किचन का दरवाजा आधा खुला था। टॉर्च की रोशनी किचन में डाली तो देखा कि जमीन पर कांच का जार टूटा पड़ा था, लेकिन वो कांच का जार जमीन पर नहीं, बल्कि उल्टा छत से जाकर टकराया था, क्योंकि कांच के टुकड़े छत से नीचे टपक रहे थे। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। गहरा सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में उसे किसी के हांफने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत दूर से दौड़कर आया हो और उसके ठीक कान के पास खड़ा होकर सांस ले रहा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर टॉर्च घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा में एक ऐसी अजीब सड़ी हुई बदबू फैल गई थी, जैसे कोई पुरानी लाश सड़ रही हो। आरव ने तुरंत अपना सामान पैक करने का फैसला किया। वो अपने बेडरूम में गया और सूटकेस में कपड़े ठूंसने लगा। तभी बेडरूम का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धम। उसने हैंडल घुमाने की कोशिश की, पर दरवाजा जैसे बाहर से किसी ने जंजीर से बांध दिया हो। उसने कमरे की लाइट ऑन करने की कोशिश की, पर बल्ब जोर जोर से टिमटिमाने लगा और एक झटके में फ्यूज हो गया। पूरा कमरा काले अंधेरे में डूब गया। सन्नाटे को चीरते हुए बेड के नीचे से एक अजीब सी रेंगने की आवाज आने लगी, जैसे कोई जमीन पर अपना शरीर घसीट रहा हो। आरव ने कांपते हाथों से टॉर्च ऑन की और बेड के नीचे रोशनी डाली। बेड के नीचे 2 चमकती हुई पीली आंखें उसे ही घूर रही थीं। वो किसी इंसान का चेहरा नहीं था। उसके दांत बाहर निकले हुए थे और चेहरे पर से चमड़ी ऐसी लग रही थी जैसे जली हुई हो। उस चेहरे ने आरव को देखकर एक अजीब सी मुस्कान दी और एक बहुत ही पतली, दर्दनाक आवाज में बोला, तुमने सोचा ये घर तुम्हारा है? आरव की चीख निकल गई। उसने अपनी पूरी ताकत से बेडरूम के दरवाजे पर लात मारी। 2-3 बार के बाद दरवाजा टूटकर खुल गया। वो बिना कुछ सोचे समझे मेन गेट की तरफ भागा। मेन गेट तक पहुंचते पहुंचते उसे लगा कि पीछे से कोई उसकी तरफ बहुत तेजी से रेंगता हुआ आ रहा है। उसने मुड़कर नहीं देखा, गेट खोला और अपनी कार की तरफ भागा। कार में बैठते ही उसने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन 3-4 बार बंद हुआ, पर स्टार्ट नहीं हुआ। पीछे की विंडशील्ड पर अचानक 2 खूनी हाथों के निशान छप गए और कार की छत पर किसी के भारी कूदने की आवाज आई। आरव ने आखिरी बार जोर लगाकर चाबी घुमाई और कार स्टार्ट हो गई। उसने एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया और वहां से गाड़ी भगा ली। आरव उस रात के बाद कभी उस कॉटेज में वापस नहीं गया। उसने अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया। बाद में जब उसने स्थानीय लोगों से पूछा तो पता चला कि साल 1990 में उस कॉटेज में एक परिवार को जिंदा जला दिया गया था, और तब से वहां कोई भी एक रात से ज्यादा नहीं टिक पाया। आरव आज भी जब रात के 2 बजते हैं तो सो नहीं पाता, क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसके कान के पास अभी भी धीरे से हाँफ रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। अगर इस कहानी ने आपकी नींद उड़ाई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही और भी डरावनी कहानियां आने वाली हैं।